मुंबई शहर एवं आसपास के जिलों में पर्यावरण को बचाने की मुहिम पिछले कई सालों से आसरा फाउंडेशन के संस्थापक मोहन सिरकर एवं उनकी टीम चला रही है। वृक्षारोपण, वृक्ष वितरण, वृक्षों के संरक्षण को लेकर आम जनता को जन जागरूक करने हेतु धरती की पुकार नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण आसरा फाउंडेशन ने किया है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन मुंबई के इम्पा थिएटर में यह देखिए किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्देशक अमन कोइरी हैं। निर्माता आसरा फाउंडेशन के संस्थापक मोहन सिरकर जी हैं। इस मौके पर बॉलीवुड एवं अन्य कई क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां यहां उपस्थित होकर के इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की खूब सराहना किया। इस मौके पर पद्मश्री उदय देश पांडे, कस्टम विभाग की ज्वाइंट कमिश्नर प्रिया जाधव, उद्योगपति के रवि दादा, अभिनेत्री एवं मिस इंडिया रही साहिला चड्ढा, अभिनेता रमेश गोयल, अभिनेता संजय गुरबसानी सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। जल्द ही इस विषय को लेकर के धरती माँ पुकारे नाम से फिल्म बनाने की घोषणा भी इस मौके पर मोहन सिरकर जी ने किया है। इस फिल्म के निर्देशक अमन कोइरी जी होंगे। जल्द ही इस फिल्म के निर्माण की शुरुआत की जाएगी। पर्यावरण जो हर एक के दिल में होना चाहिए कि इसकी रक्षा करना, पेड़ लगाना, ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट कुछ काम करना, और ये संदेश, बहुमूल्य संदेश मोहन जी ने दिया है। हम सब उसका पालन करें और इस दुनिया को और बेहतर जगह बनाएं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि नेचर के बारे में इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो सबसे अहम है और बहुत ज़रूरी है कि हम झाड़ लगाएं, और किस तरह के झाड़ लगाएं इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पुट ट्रीज जो ऑक्सीजन और दे, जो जैसे मच्छर को भगाएं, या आप मेडिसिनल प्लांट्स डालें, या आप फ्रूट बेयरिंग ट्रीज डालें, तो उससे क्या होगा कि इवन नॉट ओनली विल दे गिव ऑक्सीजन, बट उसके साथ साथ वो आपको एक आशीर्वाद के तौर पे फ्रूट भी देंगे, आपको मेडिसिन भी बनाने का मौका मिलता है। तो यू हैव अ हेल्दी लिविंग। तो ये हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड हमारी जो ऑल आवर फ्यूचर, नॉट ओनली फ्यूचर जनरेशन्स, बट हमारी फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। प्लस ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इस पे मूवी भी बनाने जा रहे हैं मोहन जी और अमन कोइरी जी मिलकर के जी। उसके लिए क्या इनको शुभकामनाएं देंगी भविष्य में? मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये कर रहे हैं। वट एवर सपोर्ट दे नीड फ्रॉम माई एंड, मैं डेफिनेटली रहूँगी। और ये मूवी तो एक नहीं बल्कि बहुत सारी मूवीज इस पे बननी चाहिए विद अ मैसेज, ताकि ऑल द यूथ एंड द यंग जनरेशन एंड एवरीबडी इज अवेयर दैट दे हैव टू। अगर हम सब 5 क्यों, मैं बोलती हूँ एक एक झाड़ भी लगाएंगे। हमारी आबादी इज 140 करोड़ से भी ज्यादा, हमारे इतने सारे झाड़ आ जाएंगे। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, और झाड़ लगाइए। ये तो एक प्रयास किया है यहाँ तक लाके आने का, आपके सामने रखने का। अभी आप हो, आपका साथ हो, और सब जनता अगर साथ दे तो इस मुहिम को आगे और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का ये मद्देनजर सामने नज़र में रखते हुए हर एक का फर्ज है कि अपना बच्चा आगे सही सलामत कैसा रहे, ये जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उससे कैसा बचे। धीरे धीरे 15-20 साल के बाद मान लो 55-60 टेम्परेचर हो गया तो क्या होगी अपनी हालत, ये खाली हमेशा ध्यान रख के इसके आगे हर एक कोई कदम उठाए, यही मैं चाहता हूँ। सर, आपके इवेंट में बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये तो मेरा सौभाग्य इतना है, इनका प्यार है, जब प्यार की वजह से आए हैं, यही प्यार की वजह से आप भी आए हैं, तो यही प्यार आगे और भी मिलता रहे आसरा फाउंडेशन के जरिए। और इन जो पद्मश्री जैसे हस्ती है, मैडम है, एक से बढ़कर एक, किसका बोलूँ, किसको नंबर, लोटे साहब है। तो ये जो आपका प्यार है ऐसा बढ़ता रहे, इन सभी से प्यार मिलता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी है, ये आज जो मैं यहाँ तक पहुँचा, इसके पीछे जो सबका जिसका हक बनता है, जिसका साथ है, वो है मेरी धर्मपत्नी मानंदा। डॉक्यूमेंट्री के बाद मूवी भी बनाने आप लोग इसको लेकर के, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मूवी की कल्पना अभी जैसा तो मेरे एक मित्र है जो कट्टी,
जो कट्टी जी जो अभी आपने देखा पर्दे पे, तो एक बोले थे शिरकर जी एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना। तो बस उन्होंने मन में डाली, ये सामने ये मिले अमन जी मिले, और ये उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, डॉक्यूमेंट्री बनी जो आपने सभी ने देखा। और अभी आज हमारे जो लोकपाल थे पहले कस्टम्स के और सेंट्रल एक्साइज के, जो ऋषिकेश शरण जी आपने स्क्रीन पे देखा, आज उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिए। तो उसमें आशीर्वाद में उन्होंने बताते हुए देखा कि एक आगे एक फिल्म क्या बताया, फिल्म बन रही है। मैं अगर मेरे दोस्त का शब्द खाली नहीं जाने दिया, एक पर्यावरण को लेके डॉक्यूमेंट्री बनाए। जब कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र शासन ने इसके लिए दिशा निर्देश दिए थे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। आगे अगर मेरे बॉस, टॉप बॉस, उनके मुंह से ऐसा ही निकल गया कि एक फिल्म ये अच्छी आगे हो जाए, तो मैं क्यों उनका शब्द खाली दे। ये तो यही पे पैदा हुआ ये अभी आगे मूवी बनाने का। तो इसमें आपकी सफलता हो, आपके वजह से सफल हो जाएगी उसके, लेकिन उसके पहले पर्यावरण को के ऊपर पूरा ध्यान देके आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास है। मोहन जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमारा फर्ज बनता है कि ये हम आगे लेके जाए। जो सीड वो हमारे दिल और दिमाग में जो बो कर रहे हैं, वो आगे जाके बहुत बड़ा बन के फॉरेस्ट बन जाए। हर इंसान एक कम से कम एक पेड़ लगाए, ये मैं चाहती हूँ। और हमेशा बोलते कि सेव प्लैनेट, मेरा सोचना है कि सेव योरसेल्व्स, एंड टू सेव योरसेल्व्स यू हैव टू सेव द प्लैनेट। सो आप पहले पेड़ लगाओ, फिर आपको जो नेचर है वो बचाएगा। सो इट्स इन योर ओन इंटरेस्ट दैट प्लांट ट्रीज एंड सेव आवरसेल्व्स, सेव प्लैनेट। बहुत 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 शुक्रिया। आसरा फाउंडेशन के सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है, उसी के साथ साथ हमारे बहुत अहमियत रखने वाले बॉलीवुड के लोग यहाँ पर मौजूद है। हम सब बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ ही हम लोग सोशलिस्ट होने की वजह समाज सेवा के माध्यम से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन दुनिया के नागरिक होने की वजह से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो आसरा फाउंडेशन ने कदम उठाया, उस कदम को और कदम मिलाकर हम लोग ये जो पर्यावरण का बीज है ये सही मायने में बोए। कोई कह रहा है 1 पेड़ लगाइए, कोई कह रहा है 5 पेड़ लगाए, हम कहते कि पेड़ ज़रूर लगाए। मैं तो आज के बाद ये शुरुआत भी करना चाहूँगा, शायद महाराष्ट्र के संबंधित अधिकारियों और गवर्नमेंट से मैं बात करूँगा कि हमारे मुंबई शहर के अंदर निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल बहुत है। शायद मुंबई शहर में ही एक दिन के अंदर हजारों बच्चे जन्म लेते हैं। तो जिस बच्चे का जन्म जिस अस्पताल के बेड के ऊपर हो जाता है, हम उस बच्चे के माता पिता को जाके पहले एक पेड़ दे, ताकि आपका बच्चा जैसे जन्म होके बड़ा बड़ा बनता जाए, वो पेड़ भी आपके बच्चे के साथ बड़ा बनते जाए और हम सबको पर्यावरण का सहयोग मिले। ये मेरी सोच आज ही पनप गई और इसको मैं अमल में लाऊंगा आसरा फाउंडेशन और आप सबके सहयोग से। संदेश तो खुद शिरकर साहब ने दे दिया है कि क्या है इसमें, क्या करना है, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, सब इन्होंने ही दिया है। मैंने तो सिर्फ बना के उनके कुछ सपनों को सामने लाकर रख दिया है। आगे कैसा प्रयास रहेगा? मूवी की भी तैयारी चल रही है, सर ने बोला है। हाँ, उन्होंने कहा मुझे इस बारे में, तो उसका तो अभी पूरा प्लानिंग होगा कि क्या स्क्रिप्ट होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट यही है पर्यावरण को लेकर। तो उसी के हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट होगा, उसके हिसाब से हम उसका प्लानिंग पूरा अच्छे से करेंगे। थैंक यू।